आज दस लक्षण महाप्रविराज का 9वां दिन। हम अभ्यात्माओं की परम सौभाग्य का अवसर है कि हमारे जीवन में ये जितने वर्ष हमारे व्यतीत होते चले जा रहे हैं उतने दस लक्षण पर्व हमें मिलती आ रही है। और ऐसी दस लक्षण महाप्रविराज में अगर हमने अपने जीवन में कुछ पाने का विचार किया, कुछ अपने जीवन को बदलने का विचार किया, तो आज का धर्म उत्तम क्षमा धर्म से लेकर आज उत्तम आकिंचन धर्म तक हम पहुँच गए हैं। आज उत्तम आकिंचन धर्म हमारे आपके जीवन में किंचित मात्र भी परिग्रह न रहना, उसका नाम है आकिंचन धर्म। फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। क्या बताया? आप दस लक्षण की पूजा पढ़ते हैं, उसमें आता है कि फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाली। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से इतनी छोटी सी फांस होती है, महीन फांस होती है, वह हमारे शरीर में कहीं भी चुभ जाए तो कितनी तकलीफ पहुंचाती है। जब तक उसे निकाल के अलग न कर दे तब तक शांति नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से अगर संसार का थोड़ा सा भी समस्या लगा हुआ है, एक लंगोटी की भी चिंता लगी हुई है, काहे की? एक लंगोटी की एक उदाहरण है कि एक जंगल के अंदर एक साधु महाराज, एक जंगल के अंदर एक साधु महाराज, दिगंबर साधु महाराज विराजमान हैं, अपनी साधना में लीन हैं। कुछ भक्ति, विशेष भक्ति, ये गुरु से मोह लगे हुए भक्त हैं, वे भक्त पहुँच जाते हैं और गुरुदेव से कहते, गुरुदेव आप बड़े करुणा निधान हैं, आप बड़े दयावान हैं, आप सभी जीवों के कल्याण की भावना करते हैं, लेकिन गुरुदेव एक समस्या है। गुरुदेव पूछते, क्या समस्या है? तो वही भक्त कहते, गुरुदेव आपके पास कुछ व्यक्ति आने को चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कि गुरुदेव आप नग्न हैं। हमारी आज की नई नई बहुएं, बेटियां उस नग्नता को देखकर वो आपके पास दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रही हैं। तो मैं क्या करूं? बोले, गुरुदेव कुछ नहीं, अगर आप एक छोटी सी लंगोट पहन लें, एक छोटी सी लंगोट पहन लें तो पूरी समाज के पर महान उपकार हो जाएगा। गुरुदेव भक्तों के आग्रह पर क्या करते हैं? लंगोट पहनना स्वीकार कर लेते हैं। चलो भाई, हमारा क्या बिगड़ेगा, भक्तों का कल्याण हो जाएगा। जैसे एक लंगोट पहन ली तो कल की चिंता, आज की चिंता तो खत्म हो गई कि लंगोट पहन ली, अब कल क्या पहनेगी?
धोकर गीली करके पहनना पड़ेगा। भक्त के कोई गुरुदेव आप चिंता मत करो, हमारे कपड़े की दुकान है, हम एक नहीं 2 लंगोट ला के रखते थे। एक लंगोट आप पहन लीजिए और एक लंगोट धो के डाल देते हैं, वही कल पहन लीजिएगा। ठीक है, 1 से 2 लंगोट हो गई। अब दूसरी लंगोट जंगल का मामला था, झोपड़ी बनी हुई थी, एक इधर उधर से चूही आई और चूहों ने वो लंगोट काट ली, क्योंकि नई लंगोट थी, मार लगा हुआ था, अच्छा लगा, चूहों को ने काट लिया। अब फटा कपड़ा पहनना शोभनीय नहीं होता है। भक्तों को कहा गया, भक्त कहते गुरुदेव आप चिंता मत करो, कितने लंगोट चूहे काटेंगे हम लाकर देंगे। ठीक है भाई, लंगोट दूसरी आना शुरू हो गई, तीसरी, चौथी, 5वीं। अब बहुत दिन हो गए, लंगोट लाते लाते भक्तगण परेशान होने लगे। तो गुरुदेव से कहते गुरुदेव मैं एक काम कर रहा हूँ। बोले क्या? मेरे घर के आसपास में बहुत बिल्लियाँ हैं, उनमें से एक आध बिल्ली को मैं यहाँ आकर छोड़ देता हूँ। बिल्ली के आने पर चूहे नहीं आएंगी। गुरुदेव कहते जैसी आपकी इच्छा। जब आपकी इच्छा, तो भक्त बड़े प्रेम से आकर बिल्ली छोड़ देते हैं। अब बिल्ली को 1 दिन 2 दिन तो चूहे मिले, उसके उपरांत चूहे नहीं मिल रहे, बिल्ली मुरझाने लगी, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो गुरुदेव कहते हैं भक्तों से, भैया ये बिल्ली भूख की तड़फ रही, परेशान हो रही है और यहाँ वहाँ बैठकर रोती रहती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? भक्त कहते महाराज जी आप चिंता मत करो, हमारे घर में बहुत गाय हैं, भैंस हैं, हम दूध ला के बिल्ली को दे देंगे। बिल्ली का भोजन दूध है। अब बिल्ली को दूध आने लगा, 2, 4, 8 दिन, 15 दिन दूध लाया गया। उसके उपरांत दूध रोज कौन कौन लेकर आए? ये समस्या, तो एक काम करो, हम एक गाय ही यहाँ छोड़े देते हैं। क्या किए देते हैं कि गाय यहाँ छोड़े देते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक गाय आ गई। अब गाय से दूध बिल्ली अपने आप थोड़ी निकालेगी, गुरु महाराज थोड़ी निकालेंगे। अब दूध को निकालने के लिए एक व्यक्ति रखा गया। उस गाय के चरने के लिए एक भक्त ने खेत सौंप दिया कि इस गाय को यहाँ छोड़ दो, ये गाय चरती रहेगी, उसका भोजन हो जाएगा। लेकिन एक विशेषता है, अपना माल छोड़ के पड़ोसी का माल अच्छा लगता है। अपनी होटल हो, अपने घर में बढ़िया पकवान बने हुए वो अच्छे नहीं लगते, चाचा ताऊ के यहाँ जाके खाकर आएंगे तो अच्छे लगते हैं, पड़ोसी के यहाँ खाएंगे अच्छे लगते हैं। तो उस गाय को भी वही आदत लगी हुई थी, एक खेत तो अपना ही है, पड़ोसी के खेत में जाकर वो चरना शुरू कर देती है। पड़ोसी गुरुजी की गाय है, इसलिए उस गाय को ज़्यादा न मारते और न छेड़ते। लेकिन कब तक है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब मक्की फसल उजड़ने लगेगी तो कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। अब क्या उपाय करते हैं?
गुरु महाराज को आके शिकायत करना शुरू किया। गुरु महाराज कहते मैं क्या करूं, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, कुछ भक्तों ने आपस में बातचीत की कि गाय को रोका जाए, नहीं रुकी। अंत में उस गाय को क्या किया, कानी बोत में पकड़ के बंद कर दिया। अब पता किया कि गाय कहाँ की, किसकी है। ये गाय के मालिक को पता लगा, गाय का मालिक पता लगा कौन है, कि जंगल में बैठे हुए साधु महाराज हैं। साधु महाराज के पास एक नोटिस आता है। इस नोटिस में लिखा हुआ है 300 रुपया जुर्माना और 6 वर्ष की सजा। अजय बाबू क्या हुआ, 300 रुपया जुर्माना और 6 महीने की सजा। जिस साधु के पास नोटिस आया, उस नोटिस में देखते हुए वो सोचते लगे कि क्या हुआ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं। ये आफत तो कैसे शुरू हुई, ना लंगोटी होती, ना 1 से 2 आती, और ना चूहे आते, न चूहों को भगाने के लिए बिल्ली आती, न बिल्ली की पालन पोषण के लिए गाय आती, न गाय के पालन पोषण के लिए संभालने के लिए खेत होता, और न खेत से वो गाय उजाड़ करने जाती, और न ही ये हमें सजा होती। क्या किया भैया, तत्काल लंगोट खोला और नोटिस देने वाले को सौंपा, भैया ये गाय किसकी है, ये गाय मेरी नहीं, इस लंगोट की है। इस लंगोट को चाहे सजा दो और चाहे दंड दो और चाहे जुर्माना लो। तत्काल लंगोट फेंका और फ्री हो गई। तो प्यारे बंधु, ये आकिंचन धर्म में हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि जिस कारण थोड़ी सी परिग्रह के पीछे आज प्रत्येक व्यक्ति को 4 रोटी की आवश्यकता है, 2 कपड़ों की आवश्यकता है, एक छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता है। लेकिन क्या हो रहा, एक झोपड़ी में संतोष नहीं है, अच्छा बढ़िया सा मकान चाहिए। एक मकान नहीं, 2 3 4 5 मकान चाहिए। तन पे कपड़े, एक जोड़ी की अपेक्षा 2 जोड़ी, और 2 जोड़ी से अनेकों जोड़ी। हमारी माता बहनों से पूछो, इनके पास कितने कितने जोड़ी कपड़े होंगे। 2 4 5 10 15 20 25 50 100 कितने, गिनती भी नहीं है। एक बहन जी ने 200 साड़ी के मर्यादा रख ली। अब जब वो कहती मेरे पास 200 तो होंगी ही नहीं, लेकिन फिर भी 200 रख ली। अब जब घर में जाके गिनना शुरू किया तो 350 साड़ी निकल आई। अब 150 साड़ी क्या करे, इसको यहाँ कहाँ बटाना शुरू किया। तो प्यारे बंधु, एक कपड़े की अपेक्षा सैकड़ों कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। एक गहने में हमारा शरीर का सुंदरता बढ़ जाएगी, चल जाएगा, लेकिन कितने गहने पता ही नहीं, कितने सेट हैं। कभी कभी अब चिंता होती, विचार होता है कि कौन कौन सा सेट पहनेंगे। पलभूषण आ रहा है, अष्टांग का आ रहा है, पंचकल्याणक आ रहा है,
उस समय में कौन कौन सा सेट पहना जाएगा, तो पूरी रात लगा देते हैं। क्या होता है अजय बाबू, पूरा समय लगाते हैं। जब आराम से आप सो जाते हो, सब सो जाते हैं, उस समय वो बहन जी उठती हैं और अपनी तिजोरी खोलती हैं, अपनी अलमारी खोलती हैं और छांटना शुरू करते हैं। कितना समय लग गया कोई पता नहीं है। कहने का मीठा तात्पर्य ये है कि हम दिन दूना रात चौगुना परिग्रह की वृद्धि में लगे हुए हैं। काहे की परिग्रह की वृद्धि में लगे हुए हैं, और ये परिग्रह हमारे आप के लिए नरक की ओर ले जाने वाला है। बहु आरम्भ बहु परिवर्तन में नारकस्य आयुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति का कारण है। नरक गति कोई जाना चाहता, कोई कितने गुंडे से गुंडा हो, बदमाश से बदमाश हो, किसी ने हजारों भी हत्याएं करी हो, उसके उपरांत भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके सामने कोई कभी ये नहीं कहता कि नरकवास, क्या कहते हैं, फिर भी स्वर्गवास कहते हैं। तो प्यारे बंधु, कोई पाप महापाप करके भी नरक में जाने के लिए तैयार नहीं है, और न ही हम परिजन उसके लिए नरक जाने का नाम लेते हैं। केवल मात प्यारे बंधु, हम स्वर्ग जाने की तो बात करते हैं, लेकिन हम नरक जाने के रास्तों को खोल खोल के रखे हुए हैं कि और हमारे आचार्य कहते और क्या, जो आज सुबह खाया शाम की चिंता छोड़ दो। पक्षी होते हैं, पशु हुआ करते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हुआ करते हैं, इनके पास कितने समय का भोजन है, इनके पास कितने वस्त्र आभूषण हैं, न वस्त्र हैं, न आभूषण हैं, और न मकान है, और न भोजन की उनके पास संग्रह वृत्ति है। उनके पास कोई भोजन स्टॉक नहीं है। इसके उपरांत में उन जंगली जीवों का जीवन चल रहा कि नहीं, उन जंगली जीवों का, उन पशु पक्षियों का, उन चींटा चींटियों का जीवन चला करता कि नहीं, चला करता है। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए विचार करना है कि हम क्यों हाय हाय करें, किसके लिए करें। हम जिन जिन की व्यवस्था करने में लगे हैं, उनने हमें साथ दिया है, या वो हमें साथ देंगे। आज आपकी बेटा हुआ, आपने बेटे के प्रति सोचना शुरू किया, उसको एक मकान बनवाएंगे, उसको एक दुकान करवाएंगे, एक करवाएंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आदि आदि हम उसकी व्यवस्थाएं करेंगे। और करने के उपरांत फिर उसकी पढ़ाई लिखाई करा दी। पढ़ाई लिखाई होने के उपरांत उसे दिल्ली बम्बई लंदन पढ़ाने भेज दिया। पढ़ने के उपरांत वो बहुत अच्छा पढ़ लिख के तैयार हो गया। अमेरिका में उसकी नौकरी लग गई। अब माँ बाप को बेटा बेटी पोता पोती देखने को खिलाने को मिलते हैं क्या? नहीं मिलती। तो हम उन बच्चों के पीछे हाय हाय कर कर के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्यारे बंधु, ये उत्तम आकिंचन धर्म में किंचित मात्र भी परिग्रह हमें अपने पास नहीं रखना। इस सारा परिग्रह चीत वास्तु ऋण स्वर्ण धन दान दासी दास
कुप्य भांडे ए बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक जय गुस्सा स्त्री बीत पुष्पीत नपुंसक बीत मिथ्याते ये सब का हम परित्याग कर दें। आज हमारे दिगंबर साधु, आज हमारे दिगंबर साधु इनने सभी कुछ छोड़ दिया। क्या कोई साधु भूखा मरा है? कोई दिगंबर साधु भूखा मरा है? नहीं मरा। क्या कोई भिखारी भूखा प्यासा मरा है? कोई गरीब भूखा मरा है? नहीं मरा। तो प्यारे बंधु, हम अपने आप पे विश्वास करें कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए और शरीर में रोग लग गया हार्ट का, शरीर में लग गया बीपी का, शरीर में लग गए शुगर की बीमारी, किडनी लीवर की आदि बीमारियां जब लग गई तो डॉक्टर ने क्या कह दिया? आधा लीटर पानी पीना है, 2 रोटी खानी है, 100 ग्राम सब्जी खानी है। इससे ज़्यादा आप खाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। सामान आपके पास हजारों व्यक्तियों की खिलाने से भी ज़्यादा अधिक रखा हुआ है, लेकिन आप स्वयं नहीं खा पा रहे। ऐसे संग्रह करने से क्या फायदा? नौकर खा रहे हैं, मजदूर खा रहे हैं और हम स्वयं खा नहीं पाए। कोई बीमारी ऐसी लग जाए, राजा कौन, वही श्रीपाल जैसे भट्ट कोड़ी की बीमारी लग गई। उन्हें राजघराने से राजकुमार होने के बाद भी घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में रहो। फिर भी तो उनका जीवन चला है। तो हम अपने आप पर विचार करें कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलना है। ये आकिंचन धर्म को स्वीकार तो कर ले, कुछ अपने जीवन के परिग्रह का त्याग कर ले, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर ले। आपका जीवन उत्तम आकिंचन धर्म में होगा और आपका जीवन पावन पवित्र होगा। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।